जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था कि मैंने कुछ शेयर उठाए हुए हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और टेक्निकल एनालिसिस से बढ़कर ये आपके लिए बाय कॉल होगी। तो कुछ पेनी शेयर्स हैं, तो 7 से 8 मैंने उठाए हुए हैं जो मुझे लग रहा है कि अपनी तगड़ी सपोर्ट के पास आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना ज़रा एक बाय कॉल भी दी जाए। पहले तो वैसे मैं बाय कॉल नहीं देता, अलबत्ता ग्रुप में मैं लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ कि कौन सा शेयर अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो मैं उनसे शेयर कर देता हूँ, या उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो मैं उन्हें बता देता हूँ। तो अभी मैं एक बाय कॉल दे रहा हूँ, तो ये बाय कॉल इस लेवल पे जाएगी तो तब आपने बाय करना है। मैं इनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता दूंगा, और पैटर्न वगैरह सारा मैं आपको समझा दूंगा इंडिकेटर के साथ। तो सबसे पहला हमारे पास शेयर आता है बैंक ऑफ पंजाब पीओपी। इंडिकेटर मैं इस पे 3 इंडिकेटर यूज करूंगा, आरएसआई, स्टोकेस्टिक एंड मैकडी। मैं ये 3 इंडिकेटर करके आपको ये 7 के 8 शेयर समझाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह बेहतर समझ आ जाएगा। आपको सपोर्ट भी समझ आ जाएगी कि किस सपोर्ट पे हमने बाय करना है और कहाँ पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं और कहाँ पे रिस्क नहीं लेना। पहला है जी बैंक ऑफ पंजाब। तो बैंक ऑफ पंजाब देखें, एक बना रहा है हमारे पास फ्लैग टाइप। ये हमारे पास एक देखें एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो बिल्कुल ये इसी लाइन के अंदर मूव किया है, ऐसे तकरीबन इसी तरह ऊपर की तरफ गया है। देन उसके बाद डाउनवर्ड आना लग गया है। दरमियान में ग्रीन कैंडल भी पड़ी है, लेकिन ओवरऑल रेड जो है हमारे पास हावी रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब एक हमारे पास फ्लैग तो बन गया है, लेकिन अब फ्लैग ये पूरा हुआ है कि नहीं, ये वो बात की बात है। लेट्स सपोज ये जो हमारे पास है अभी, ये अभी मजीद ऊपर की तरफ चला जाए, उसका तो कोई कंफर्म नहीं कह सकते। मतलब ये मजीद नीचे की तरफ आ जाए, ये फ्लैग पूरा हुआ है कि नहीं, ये फ्लैग यहाँ तक आ जाए, नहीं कह सकते। तो उसके लिए हम यूज करेंगे आरएसआई। आरएसआई हमें सजेस्ट करेगा कि इस शेयर में अभी आपकी एंट्री बनती है कि नहीं, और मैकडी बताएगा कि एंट्री बनती है कि नहीं, और स्टॉकेस्टिक भी हमें कुछ ना कुछ सजेस्ट करेगा। आरएसआई का अगर आप ट्रेंड लाइन देखें ना, तो आरएसआई आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास नीचे आ रहा है। आरएसआई कहाँ से अपट्रेंड ले सकता है? आरएसआई एक 37 38 के लेवल से अपट्रेंड ले सकता है, और एक आरएसआई हमारे पास माइनस 20 के लेवल से अपट्रेंड ले सकता है। तो हमने पहले तो इस लेवल का वेट करना है, इस लेवल पे हम बाइंग करेंगे, या फिर हम उसके बाद इस लेवल पे बाइंग करेंगे। अब जो शेयर है ना मूव कर रहा है, वो मेरे ख्याल में 4.6 पे है, और मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर हमारे पास 3.80 85 से लेकर 3 पॉइंट और 50 के दरमियान आ जाएगा। जब इस लेवल पे आ गया तो फिर मेरे ख्याल में हमारे पास एक अच्छा लेवल बन जाएगा बाइंग का। अगर उससे मजीद नीचे आया 3 पॉइंट, अगर अगर देखें मजीद, मैं आपको यहीं पर ड्रा कर देता हूँ। अगर ये मजीद नीचे आता है हमारे पास, देन हमारे पास किस जगह पे हम इसे बाय करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास अगर इस लेवल तक आ जाता है, 3 पॉइंट और सॉरी मैंने ये ड्रा किया हुआ है 3.30, 3.30 के लेवल तक अगर ये हमारे पास शेयर आ जाता है, तो फिर हम यहाँ पे एवरेजिंग कर लेंगे, मजीद मजीद हम बाय करके एवरेजिंग कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ रहा है, और अभी इस शेयर में एंट्री नहीं बनती है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम अभी 1-1.5 मिलियन का वॉल्यूम रह गया है। जो पहले 4-4 5-5 मिलियन का वॉल्यूम इस पे पड़ रहा था ना, 7-7 8-8 10-10 मिलियन का, वो अभी जो ट्रेंड है ना वो खत्म हो गया। अब देखिए वॉल्यूम किस तरह डाउन आ रहा है। आरएसआई हमारे पास रेगुलरली डाउन आ रही है। स्टॉकेस्टिक को देखें तो वो हमारे पास, स्टॉकेस्टिक ने यहाँ पे एक अप लिया था, लेकिन वो अप हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं था, और आरएसआई स्टॉकेस्टिक दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। और मैकडी को अगर अगर देखा जाए, अगर गौर करके देखा जाए, तो मैकडी ने हमारे पास इस लेवल पे हमें कह दिया था कि आप इस शेयर से निकल जाएं। और अगर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई ने हमें इस लेवल पे कह दिया था कि अब इस शेयर से निकल जाएं, जब यहाँ पे ये रेड कैंडल पड़ी थी। आरएसआई ने इस जगह पे बता दिया था कि अब डाउन ट्रेंड आने वाला है, और मैकडी ने हमें जाके इस लेवल पे बताया है कि अब आप इस शेयर से निकल आइए। मैकडी लेट बताता है, ठीक है। मैकडी बेसिकली डे ट्रेडिंग के लिए होता है। तो बेसिकली आप यहाँ से कर्व का पता लग चला सकते हैं कि अब ये कर्व कहाँ की तरफ जाने वाली है। और स्टॉकेस्टिक हमारे पास बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो अब देखा, स्टॉकेस्टिक ने भी हमें इस लेवल पे बता दिया था, इस लेवल पे कि अब आप, रेड कैंडल पे ही बता दिया था कि अब आप इस शेयर से निकल जाइए, और अब इस शेयर से काफी लोग निकल गए हैं। आप उसकी रीजन आप सबके सामने है, और आप देख लें कि जो फैक्ट है ना वो वॉल्यूम का फैक्ट है। वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम कैसे नीचे आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अब अगर इस लेवल पे आता है 3.60 से लेकर 3.80, इनके दरमियान जब भी आता गया, या 3.85 कर लें, 3.85 और 3.60, इसके लेवल के दरमियान आता गया, मेरे ख्याल में इस लेवल इसमें बाइंग बनेगी। तो मेरा एक्सपेक्टेड ये है, मैं एक्सपेक्टेड ये चीज कह रहा हूँ। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, कोई बात नहीं। तो अब अगर देखें, मैकडी को देखें, मैं जरा इससे एक्सप्लेन करता हूँ, तो जरा जूम कर लूँ, आपको बेहतर समझ आएगा। मैकडी को देखें, ये अभी तक जो ट्रेंड है ना हमारे पास, रेड का नीचे वाला डाउन ट्रेंड है, वो मैकडी भी बता रहा है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। तो ये अभी इस तरह स्लोप में जाएगा, तो तब जाके आहिस्ता आहिस्ता कंफर्म होगा कि अब ये शेयर कहाँ की तरफ जा रहा है। तो अभी जरा वेट कीजिएगा, शेयर में आपको अच्छी पोजीशन बनेगी शेयर में।
और आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ाइए। मैं कैंडल की जरा एक बात कर लूं, तो कैंडल मैंने जो देखी है ना, कैंडल को मैंने एक चीज सजेस्ट करनी थी आपको। ये देखिए कैंडल, कैंडल ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है जो कल की कैंडल है, और जो आज की कैंडल हमारे पास पड़ी है, इतनी बड़ी कैंडल पड़ी है और रेड कैंडल पड़ी है। और रेड कैंडल देखिए मुकम्मल इनगल्फ कर रही है, ये हमारे पास बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल क्या करती है आप लोगों को बेहतर पता है कि बियरिश इनगल्फिंग कैंडल जब भी बढ़ती है वो शेयर को मजीद नीचे की तरफ लेके आती है। तो मेरे ख्याल में अब ये जो हमारे पास ये बन रहा है, ये अब हमारे पास मजीद नीचे की तरफ आ सकता है। ये मेरा आइडिया है कि अब ये जो हमारे पास बन रहा है ना, ये फ्लैग मजीद नीचे की तरफ आ सकता है और थोड़ा फ्लैग लंबा हो सकता है। अगर बात की जाए इस लाइन की, तो ये लाइन भी तो यहीं से स्टार्ट नहीं हुई ना, ये लाइन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुई थी तकरीबन। अब अगर ये हमारे पास फ्लैग जरा नीचे की तरफ आता है तो कोई बात नहीं, फ्लैग का आना इस लेवल पे बनता भी है। तो अभी चलते हैं अगले शेयर की तरफ। तो मैंने आपको लेवल बता दिए सारे, तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर गेन लेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउनफॉल है। नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं जी, के इलेक्ट्रिक। तो के इलेक्ट्रिक कुछ लोग कह रहे थे कि इसी लेवल पे बाय कर लेना चाहिए था, जब यहाँ पे ये लेवल गया था 2.09 पे, तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि उस लेवल पे बाय करना चाहिए था। तो बेसिकली ये एक फ्लैग बना चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे इसने अप लिया है, यहाँ पे डाउन लिया है। तो देखें, यहाँ से ऊपर गया फिर दोबारा नीचे आया है, ये फ्लैग बन गया था इसका, फ्लैग के बाद इसने यहाँ तक इंक्रीज लिया है। अब जो बेसिकली कैंडल पड़ी है, अब देखें ना, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जूम करके, उसके बाद जरा फिर देख लेंगे नीचे इंडिकेटर्स को। पहले ये देखें, ये जो कैंडल पड़ी है और ये जो ग्रीन कैंडल पड़ी है, ये रेड कैंडल थी, इसके बाद ग्रीन पड़ी है। अब ग्रीन कैंडल को कंफर्मेशन चाहिए थी। अगर यहाँ पे ये जो मैंने एक कैंडल ड्रा की है ग्रीन, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल पड़ जाती, मैं इसका जरा कलर चेंज कर देता हूँ, फुल ग्रीन कर देता हूँ, आपको बेहतर समझ आएगा। अगर यहाँ पे ऐसी कैंडल पड़ जाती ना, तो फिर ये शेयर ऊपर की तरफ जाता, फिर अपनी इस सपोर्ट की तरफ जाता, इस रेजिस्टेंस की तरफ 2.45 की तरफ जाता, 2.45 की तरफ। लेकिन अभी करंटली ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो इनगल्फिंग पैटर्न पड़ा है ना हमारे पास, ये सॉरी विंडो पड़ी है हमारे पास, डाउनवर्ड विंडो, ये अब शेयर को मजीद नीचे की तरफ लेके आएगी। मजीद कहाँ तक नीचे की तरफ लेके आएगी वो मैंने आपको सपोर्ट ड्रा करके दी हुई है, तो आप जरा सपोर्ट को देख लीजिएगा, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। तो जरा चलते हैं नीचे, सपोर्ट देख लेते हैं। तो सपोर्ट, अगली जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो बन रही है जी इस लेवल पे, 2.9 पे बन रही है, देन उसके बाद 1.95 पे बन रही है, और देन उसके बाद 1.86, और फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है 1.77। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अब मजीद नीचे की तरफ आएगा। और कैंडल जो पड़ी है वो हमारे पास अच्छी भली कैंडल पड़ी है। वॉल्यूम हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे जो पढ़ना था पड़ गया था। और फ्लैग देखें ना, फ्लैग का भी पैटर्न यही होता है, जब फ्लैग पड़ता है तो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज होता है। अब देखें, जब फ्लैग पड़ा था ना, इस पे भी यही पैटर्न लागू हुआ था। यहाँ पे देखें, यहाँ से जब फ्लैग पड़ रहा था ना, यहाँ से जब फ्लैग खत्म हुआ है तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ तक डिक्रीज हुआ है। और फिर देखें, ये जो दो हमारे पास कैंडल पड़ी है ना, इसमें देखें शेयर ऊपर की तरफ गया तो हमारे पास दोबारा गेन बना है, तो हमारे पास वॉल्यूम पड़ा है। अब दोबारा डाउनवर्ड आ रहा है, अब एक्सपेक्टेड है कि ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा, और अब वॉल्यूम मेरे ख्याल में 2-3 मिलियन की तरफ आना चाहिए इस शेयर में। तो मजीद शेयर नीचे की तरफ आएगा, तो ये दो सपोर्ट आप देख लें, इस सपोर्ट पे हम बाइंग की बनाएंगे। अगर देखा जाए ये शेयर कहां से अपटर्न ले सकता है आरएसआई के मुताबिक, आरएसआई हमारी करंटली है 51 पे, जो कि न्यूट्रल है। आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है, ये शेयर हमारे पास या तो 23 से अप ले सकता है, ये इसका एक ट्रेंड बन रहा है, इस ट्रेंड से ये अपटर्न ले सकता है। तो अभी मजीद नीचे की तरफ आने दें, देखते हैं कि ये नेक्स्ट हमारे पास इसने जो एक यहाँ पे एक बनाई हुई है ना, वो भी एक ट्रेंड देख लेते हैं। यहाँ पे जो बन रहा है आरएसआई के लिहाज से, वो इसने इस लेवल पे लिया था, मे बी इस लेवल से ये अप की तरफ गेन कर सकता है। एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल से भी गेन कर सकता है, लेकिन करंटली इस लेवल तक आने तो देना, फिर उसके बाद देखेंगे। अगर स्टॉकेस्टिक की बात की जाए, स्टॉकेस्टिक हमारे पास डाउन ट्रेंड है। और मैकडी की बात की जाए तो मैकडी ने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि मे बी, यहाँ पे मैकडी ने कहा था शेयर से निकल आइए, और आरएसआई ने हमें इस लेवल पे बता दिया था जब हमारे पास ये कैंडल पड़ी थी, और स्टॉकेस्टिक ने भी हमें इस लेवल पे बता दिया था कि इस शेयर से अब निकल आइएगा। और मैकडी ने हमें थोड़ा लेट बताया है, लेकिन मैकडी डे ट्रेडिंग के लिए होता है, कोई बात नहीं, मैकडी एक कर्व के लिए बताता है, तो ये लेट शो करता है कि अब इस शेयर से मुकम्मल तौर पे निकल आना चाहिए कि नहीं। लेकिन ओवरऑल जो कर्व की पोजीशन होती है वो आपको समझ आनी चाहिए। अभी देखिए, यहाँ से इसने एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ टर्न लिया है, लेकिन अब दोबारा नीचे की तरफ आ रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अब दोबारा मजीद नीचे की तरफ आना चाहिए। लेकिन अगर ओवरऑल इस शेयर का ट्रेंड देखा जाए तो एक इसका अप ट्रेंड भी बन रहा है, लेकिन अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल ये देखें, ये इसका एक अप ट्रेंड बन रहा है,
तो ये अगर इस अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है तो देखें यहाँ से ऊपर गया है, फिर जरा सा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अब दोबारा यहाँ पे कैंडल पड़ी है। अब कल अगर देखें ना, एक और चीज, अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है आपने। कल अगर दोबारा अगर सोमवार वाले दिन एक रेड कैंडल पड़ जाती है, रेड कैंडल पड़ जाती है, तो फिर कंफर्म है कि ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ आएगा, 2 की तरफ, और 2 से फिर दोबारा ये अपनी 1.85 की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब कल की जो कैंडल है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैंडल पे नजर रखनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं जी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास WTL, वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड। तो WTL मैंने आपको ऑलरेडी 1.15 से लेकर 1.20 से सजेस्ट कर दिया था, इस लेवल के दरमियान आप बाय कर लें। ये शेयर कहाँ पे आया था, ये यहाँ पे देख लें, ये शेयर मिनिमम आया था 1.19 और 1.18 तक। तो बाइंग लेवल तो मैंने आपको बता दिया था, इस सपोर्ट पे आप बाय कर लीजिएगा। अगर जिसने बाय कर लिया तो अच्छी बात है। मैंने वैसे एवरेजिंग का जो लेवल बताया था वो मैंने बताया था 1.05। तो एवरेजिंग का तो इसने मौका ही नहीं दिया, आपको बाइंग का मौका दिया था। अगर आपने उसके दरमियान बाई की तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसी वेट में थे कि हम 1.15 पे ही बाय करेंगे, तो फिर तो आपको मेरे ख्याल में शेयर ने अभी तक जगह नहीं दी है। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि इसका जो फ्लैग है ना वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से इसने अप ट्रेंड लिया है, फिर दोबारा नीचे आया है, और इसने अपनी इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे अब जो कैंडल पड़ी है ना, इस कैंडल को अगर आप देखें जूम करके, तो ये कैंडल बहुत ही तगड़ी कैंडल पड़ी है। इस कैंडल का अगर आप ट्रेंड देखें ना तो फिर आपको समझ लग जाएगी। ये कैंडल जो पड़ी है, ये देखें, ये रेड कैंडल थी, उसके बाद ग्रीन पड़ी है। अब ग्रीन कैंडल को कंफर्मेशन चाहिए थी, कंफर्मेशन इस कैंडल ने दी है। इतनी बड़ी हमारे पास कैंडल पड़ी है, ये कैंडल हमें सजेस्ट कर रही है कि अब इसका जो इरादा है वो मजीद ऊपर की तरफ है, और मजीद अब ये शेयर जाना चाह रहा है ऊपर की तरफ। अब ये 1.40 की तरफ जाना चाह रहा है। तो RSI को देखें तो RSI अगर आप लेवल देखें ना, RSI हमेशा यहीं से अप ट्रेंड लिया है। RSI ने हमेशा 36, 35 के लेवल से जाके अप ट्रेंड लिया है। तो RSI अब दोबारा इस लेवल से अप ट्रेंड लेने जा रही है। तो देख लें, अब इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ बन गई है ना आपके पास, इस लेवल को भी देख लें, और अब कैंडल आप एरो को भी देख लें, अब मजीद ऊपर की तरफ जा रहा है। RSI कहाँ तक जा सकती है, RSI 166 तक जा सकती है, और मजीद RSI हमारे पास 76 या 80 के करीब तक जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड है कि अब ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। कैंडल अच्छी पड़ी है, वॉल्यूम ठीक है, मुनासिब था, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है कल परसों। स्टैटिस्टिक को देखें, स्टैटिस्टिक की रेड लाइन और ब्लू लाइन ने क्रॉस कर लिया रेड को, अब मजीद ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें, मैकडी में देखें तो ये देखें, ये जो ओवरऑल ट्रेंड था हमारे पास, यहां से मैं जरा इसे थोड़ा एक साइड पे कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो ये देखें, ये जो अब हमारे पास यहाँ से ये ट्रेंड आ रहा था, ये ट्रेंड अब अगली कैंडल में खत्म हो जाएगा एक दिन में। तो ये ट्रेंड जब खत्म होगा तो उसके बाद अप ट्रेंड आ जाएगा इस पे, और अप ट्रेंड जब आएगा तो मेरे ख्याल में ये शेयर 1.40 को, 1.45 को दोबारा टच करने की कोशिश करेगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास PIA। तो PIA के बारे में मैं आपको इतना बता दूं, पहले देखें, यहाँ पे ना हमारे पास PIA में एक जोन बन रहा था, ये जोन में मूव कर रहा था, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये जो इसका एक ट्रेंड लाइन बन रही थी ना इसकी, अब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, और अब ये जो शेयर है ये अब नीचे आ गया। ये देखिए कैंडल जो पड़ गई है, अब अगर यहाँ पे दोबारा ग्रीन कैंडल पड़ जाती तो फिर हमारे पास ये टारगेट कंफर्म हो जाता 4.23 का, फिर उसकी तरफ ही जाता। लेकिन अभी करंटली कोई उम्मीद नहीं है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, वजह यही है कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता कैमुलेशन कर रहे हैं, लोग ज्यादा वॉल्यूम नहीं डाल रहे शेयर में। एक्सपेक्टेड ये जो कैंडल पड़ी है, ये हमारे पास देख लें, बहुत ही तगड़ी कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल है और रेड को इनगल्फ कर रही है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आएगा, और ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। RSI को देखें, RSI ने हमेशा अप ट्रेंड लिया है किस लेवल से, 39 के लेवल से, मतलब 40 कर लें, 40 के लेवल से RSI अप ट्रेंड लेती है, और RSI थोड़ा सा मजीद नीचे आएगी, और ये शेयर मेरे ख्याल में आ जाएगा आपके पास 3.79 पे, 3.65 के लेवल तक, 3.65 के लेवल तक अगर आता है, 3.60 कर लें, 3.60 से 3.65 इस लेवल पे आएगा, तो मेरे ख्याल में इस लेवल से ये शेयर अप ट्रेंड ले सकता है दोबारा। तो ये मेरा एनालिसिस है, मे बी मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ ना, तो मैं कोई इतना ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं तो बस कुछ चीजें जो सीख रहा हूँ डेली बेस पे मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे आपकी मर्जी, आप फॉलो करें या ना करें, लेकिन अच्छा शेयर है। उम्मीद है कि अब ये इतना जो हमारे पास डाउन दे चुका है, 4.24 से तकरीबन आ गया 4.79, तो तकरीबन 45 से 50 पैसे डाउन कर चुका है। मजीद अगर 10 से 15 पैसे डाउन करता है तो 60 पैसे अगर ये डाउन कर देता है, 60-70, तो फिर 60-70 का इंक्रीज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखी जाए तो वो 3.22 पे है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये 3.22 तक आएगा कि नहीं, क्योंकि RSI जो है वो सजेस्ट कर रही है कि ये यहीं से अप ले लेगा, और अगर RSI के मुताबिक अगर इसने अप लिया तो फिर मेरे ख्याल में ये 3.60 से 3.60 के दरमियान से अप ले लेगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास PIBTL। इसके बारे में भी काफी लोग ले रहे थे। आज मैंने यार ये एक पैटर्न किसी बंदे से सीखा है, ये बैट, हार्मोनिक बैट वाला, तो ये चमगादड़ का है, किसी ने
किसी भाई से मैंने देखा है, तो मैंने कहा यार बंदे ने कुछ अलग बनाया, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था इतना, तो मैंने वैसे ड्रा कर दिया था अपने, मैं देख रहा था कि वाकई ये बन रहा है कि नहीं, तो मैं लर्निंग के लिए ड्रा किया, मैं इस पे ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा। मुझे तो उस बंदे ने यही बताया कि जब ऐसा पैटर्न पड़ता है तो शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस लेना फिर भी लाजमी होता है और सपोर्ट भी इसकी बनानी जरूरी होती है। तो मैंने तो क्या, चले मैं ड्रा कर लेता हूँ गलत होता है सही होता है वो अलग बात है, वैसे मैंने ड्रा किया तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देता हूँ। तो करंटली देखें ना, अगर इस शेयर को देखें, ये शेयर कहां तक हमारे पास अप गया था, अभी 4.61 से अप गया था और 4.01 60 तकरीबन पैसे ये शेयर डाउन कर चुका है पीआईबीटीएल। और करंटली अगर इसकी सपोर्ट बनाई जाए 3.87 एंड देन 3.69, 3.70 से 3.90 के दरमियान इसकी सपोर्ट बन रही है। इस सपोर्ट के दरमियान आप लोग बाइंग का लेवल जनरेट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये शेयर थोड़ा बहुत नीचे आएगा। अगर इस शेयर की आरएसआई को देखें तो आरएसआई अभी इसकी पहुंच गई है हमारे पास 39 पे। आरएसआई कहां से अप लेगी, आरएसआई मोस्टली आरएसआई के जो चांसेस हैं अप लेने के, वो मेरे ख्याल में आरएसआई 31 से लेगी और उसके बाद आरएसआई 21 से लेगी। तो अगर आरएसआई 31 से अप ट्रेंड लेती है तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपको दोबारा आपकी तगड़ी रेजिस्टेंस पे दिखाई देगा, 4.60 के करीब दिखाई देगा ये शेयर। अगर स्टॉकिस्टिक को देखें, स्टॉकिस्टिक का डाउन ट्रेंड हमारे पास आ रहा है, आरएसआई का डाउन ट्रेंड हमारे पास फॉलो हो रहा है, ये आप देख लें, दोनों ट्रेंड हमारे पास फॉलो हो रहे हैं। और अगर आप देखें एमएसीडी को देखें, मैकडी को देखें, तो मैकडी अभी सजेस्ट कर रहा है कि देयर इज लिटिल रूम। लिटिल रूम का मतलब यह है कि अभी ये शेयर मजीद नीचे की तरफ जा सकता है, ट्रेंड नीचे की तरफ है। तो मेरे ख्याल में ये शेयर अगर इस लेवल पे आता है 3.70 से लेकर 3.90 कर लें, ये जो 20 पैसे का दरमियान में गैप आ रहा है, इस गैप में आप लोग इस लेवल पे बाइंग बना सकते हैं। लेकिन कल की जो कैंडल होगी वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मजीद थोड़ा सा डाउन इस शेयर ने देना चाहिए। आज भी थोड़ा सा ये शेयर डाउन गया है, तो बहुत आहिस्ता डाउन हो जा रहा है शेयर। आरएसआई को देखें तो आरएसआई बहुत स्लोली डाउन आ रही है, तो मेरे ख्याल में 3-4 सेक्शन में या फिर 3-4 सेशन लग सकते हैं या फिर एक हफ्ता लग सकता है। अगर 5 दिन में अगर ये आ जाता है नीचे तो अच्छी बात है, इस लेवल के दरमियान आपको मिलता है तो आप बाय कर लीजिएगा। लेकिन ये अभी जिस लेवल पे है, इस लेवल पे भी अच्छा बाइंग लेवल बन रहा है, कोई शक नहीं है। इस लेवल पे भी आप लोग बाइंग लेवल बना सकते हैं। अगर रिस्क लेना है तो इस शेयर में लें, आप इस लेवल पे लें। मजीद मैं इस शेयर के बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता, मेरा काम होता है फैक्ट्स आपके सामने रखना। एक और चीज देख लेते हैं कि बुलिंजर क्या कह रहा है इस शेयर के बारे में, क्योंकि करंटली बुलिंजर जो होता है वो आपको अच्छी भली एक बता सकता है कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। बुलिंजर को देखें तो बुलिंजर बिल्कुल अपनी ये जो लोअर बैंड है ना उसके ऊपर पहुंचा हुआ है। तो लोअर बैंड का मतलब ये है कि करंटली अब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो फिर हमारे पास बुलिंजर बाइंग लेवल जनरेट कर देगा। लेकिन बुलिंजर अभी तक इस रेजिस्टेंस को कह रहा है कि ये शेयर अगर इस रेजिस्टेंस के करीब आए कल की कैंडल में और इसे ब्रेक ना करे, फिर यहीं पे 3.85 या 87 या 3.90 पे ही बाइंग लेवल जनरेट हो जाएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास सीनर्जी। तो सीनर्जी को पीके लिमिटेड, पाकिस्तान लिमिटेड, ओके मैं सीनर्जी कहता हूँ इसे, आप लोग जो जो कहना चाहें कह सकते हैं। तो अब देखें, एक्सपेक्टेड तो ये था कि ये शेयर यहाँ से अब दोबारा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ गेन ले, क्योंकि ग्रीन कैंडल पड़ी थी, लेकिन ग्रीन कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वीक थी। अब देखें ये जो हमारे पास एक कैंडल पड़ी है, अगर आप इसे जूम करके देखें तो मैं आपको जरा कैंडल दिखा दूं, कैंडल बहुत ही हमारे पास तगड़ी कैंडल पड़ी है। और ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल हमारे सजेस्ट कर रही है, ये ग्रीन कैंडल देखें, रेड कैंडल, रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रही है मुकम्मल तौर पे। और इनगल्फिंग का यही होता है कि जब ये कैंडल इसे इनगल्फ कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये शेयर मजीद अब ऊपर की तरफ हमारे पास जाएगा। लेकिन करंटली हमने आरएसआई को देखना है। आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारे पास क्या कह रहा है, हम आरएसआई को फॉलो करेंगे, हम आरएसआई को फॉलो करेंगे, हम इंडिकेटर को फॉलो करेंगे, हम कैंडल को भी देखते हैं, कोई बात नहीं, कैंडल को फॉलो किया जाता है। लेकिन बेसिकली हम देखेंगे, आरएसआई को देखेंगे, स्टॉकिस्टिक को देखेंगे और मैकडी को देखेंगे। आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारे पास डाउनवर्ड आ रही है, आरएसआई करंटली हमारे पास 43 के लेवल पे है। आरएसआई ने अप ट्रेंड 43 के लेवल से लिया हुआ है हमारे पास, लेकिन 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 यहीं से भी अप ट्रेंड ले सकती थी, ले सकती है, लेकिन अब नहीं लेगी। अब क्यों नहीं लेगी, हमारे पास ये जो इनगल्फिंग कैंडल पड़ गई है ना, ये अब मजीद नीचे की तरफ लेके आएगी। और वॉल्यूम भी मेरे ख्याल में इतना अच्छा नहीं है कि बंदा कहे कि ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड ये शेयर नीचे की तरफ आएगा। अब ये जो हमारे पास लेवल था, ये वाला लेवल अब मेरे ख्याल में काम नहीं करेगा आरएसआई का। अब मजीद हमारे पास ये वाला लेवल आ गया आरएसआई का, जो हमारे पास लेवल है 35 का, 34 से 35 है, देन हमारे पास ये वाला लेवल है। अब हम देखेंगे 34 से 35 पे आता है, उसके बाद
हमारे पास मैकडी क्या सजेस्ट करेगा और स्टॉकेस्टिक की क्या सजेस्ट करेगा। अगर स्टॉकेस्टिक की स्मूथ लाइन देखें वो हमारे पास अभी माइनस में ही है, बिल्कुल नीचे है, हमारे पास बाइंग लेवल जनरेट नहीं कर रही बल्कि न्यूट्रल है। तो एक्सपेक्टेड ये ट्रेंड देखें, ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, आरएसआई का भी और स्टॉकेस्टिक का भी। और ये जो हमारे पास मेरे ख्याल में अब जो स्टॉकेस्टिक है, अब स्टॉकेस्टिक हमारे पास साइडवेज चलने की कोशिश करेगा कुछ दिन। तो मैकडी को देखें, मैकडी ने यहीं पे बता दिया था कि अब इस शेयर से निकल आना चाहिए। आरएसआई ने इस लेवल पे बता दिया था ग्रीन कैंडल के बाद निकल आ जाना चाहिए, और स्टॉकिस्टिक ने भी यही बता दिया था कि अब इस शेयर से निकल आना चाहिए। लेकिन मैकडी ने हमें थोड़ा लेट बताया है, लेकिन मैकडी ने यहाँ पे सिर्फ हिंट दिया था कि अब इस शेयर से निकल आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैकडी थोड़ा सा लेट बताता है, एक दिन बाद बताता है। अब अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अब ये शेयर थोड़ा सा कंटिन्यू करेगा। मैकडी को अगर देखें करंटली आप जरा थोड़ा सा जूम करके, तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये भी जो कैंडल का ये जो हमारे पास लाइनिंग बन रही है, इस लाइन का ट्रेंड थोड़ा सा कर्व में जाएगा और थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा। थोड़े से कंटिन्यूएशन के बाद हमारे पास अप ट्रेंड आएगा। तो ये जो मैंने आपको स्पोर्ट बता दी है, ये स्पोर्ट को आप ज़हन में रखिएगा। सीनर्जी की स्पोर्ट देखते हैं जरा। सीनर्जी मैंने स्पोर्ट तो इसकी बता दी है, लिखी हुई है, ड्रा कर दी है, लेकिन अब आपको बता भी देता हूँ। अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 3.29 के, और हाईएस्ट जो इसका बना था वो मेरे ख्याल में 4.05 का बना था। लेकिन हम हाईएस्ट रेड कैंडल के लिहाज से नहीं देखेंगे, हम ग्रीन कैंडल के लिहाज से, 3.95 का। तो मेरे ख्याल में अभी ये शेयर तकरीबन 60 पैसे हमारे पास डाउन आ चुका है, और इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो है 2.84 पे है। लेकिन करंटली इस लेवल पे भी शेयर बुरा नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है ना वो 1:1 है। तो इस लेवल पे अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस लाजमी लेना होगा, इसलिए इस लेवल पे बाइंग नहीं करनी। हमने अब देखना है ये मजीद शेयर 3.16 के लेवल पे आता है, और 3.16 के बाद देन 3 के लेवल पे। अब 3 के लेवल पे अगर आता है, 3 से लेकर 2.85 इन लेवल के दरमियान आता है, तो इन लेवल के दरमियान हमारे पास अच्छी बाइंग बनेगी और ये शेयर हमें अच्छा भला गेन देगा। तो टेक्निकली मैंने आपको बता दिया है, आगे आपको पता होना चाहिए कि ये रिफाइनरी का शेयर है। न्यूज अगर अच्छी बुरी आ जाती है तो वो अलग चीज है, बाकी टेक्निकली मैंने आपको शेयर का बता दिया। एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अब मजीद नीचे की तरफ आना चाहिए। मैं तो यही कम से कम इस शेयर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर अब मजीद नीचे की तरफ आना चाहिए। कम से कम ये 3.3 से नीचे आना चाहिए, कम से कम 3 से नीचे आता है तो फिर बगैर सोचे समझे मैं तो कहता हूँ आप इसके अंदर एंट्री लीजिएगा। और 3 से अगर नीचे आता है थोड़ा सा भी एंट्री लें, और उससे मजीद अगर नीचे जाता है तो फिर एवरेजिंग का पोजीशन बनती है आपके पास। आप अच्छा वॉल्यूम डालें, अगर 15-20 दिन आपको शेयर वेट कराता है, 1 महीना भी वेट करा देता है तो कोई बात नहीं। आपको ये शेयर अगर बैठे बैठे अगर 80 पैसे का गेन दे जाता है, 80-90 का, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है। 70-80 का भी दे जाए, 60 का भी दे जाए तो बहुत है, अच्छी बात है। अगर 70-80 पैसे का गेन देता है तो मेरे ख्याल में 10-15% गेन बन रहा है, जो कि बेहतर है मेरे ख्याल में। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास टीपीएल। टीपीएल लगातार गिरता जा रहा है, तो एक्सपेक्टेड था, लोग कह रहे थे कि टीपीएल हमारे पास यहाँ से गेन ले लेगा 40 के लेवल से, लेकिन इसने 40 लेवल से गेन नहीं लिया। और मेरा भी यही मानना था ये स्ट्रॉन्ग बीरिश है। और अब जो कैंडल पड़ी है, बहुत ही बड़ी कैंडल पड़ी है, रेड कैंडल, अब वो कैंडल इसे मजीद नीचे की तरफ लेके आएगी। मजीद इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन रही है वो हमारे पास एक बन रही है हमारे पास 5.24 पे, लेकिन इसके दरमियान एक और सपोर्ट हमारे पास बन रही है 5.48 या 5.50 के लेवल पे। इस सपोर्ट के दरमियान आता है, तो मेरे ख्याल में इन दोनों के दरमियान से आप एक अपनी पोजीशन बना सकते हैं अच्छी सी। इस लेवल पे इन दोनों के दरमियान आप पोजीशन बना सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की हुई है, इस ट्रेंड लाइन तक जब ग्रीन कैंडल जिस दिन पड़ गई, इस ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ दिया, तो हम कोशिश करेंगे कि इस शेयर में हम बाइंग बना लेंगे। अभी करंटली तो ऐसा मुझे कोई सीन नहीं दिख रहा कि ये शेयर अब मजीद नीचे की तरफ आना चाह रहा है, तो एक्सपेक्टेड तो नहीं है ये शेयर मजीद नीचे ऊपर की तरफ जाना चाहे। सॉरी, ऊपर नीचे का मैंने ऊपर कह दिया, नीचे की तरफ ही आना है अभी शेयर, नहीं ऊपर की तरफ मजीद एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये जो नीचे की तरफ एक ट्रेंड बनाने जा रहा है, इस ट्रेंड को 3 पॉइंट अगर 48 से 50 के लेवल के दरमियान भी आता है तो मेरे ख्याल में अच्छा लेवल है बाइंग का। ये आप लोग लेवल देख लीजिएगा, अगर 3.48 पे आता है, 3.50 के लेवल पे आता है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। मैं तो कहता हूँ बहुत तगड़ी सपोर्ट हमारे पास बन जाएगी। ये इस लेवल पे अगर आता है तो इस लेवल पे तो बंदे को आपको जरूर बाइंग बनानी चाहिए 5.24 से लेकर 5.50 के लेवल के दरमियान। अगर मजीद थोड़ा बहुत गिर गया तो एवरेजिंग कर लेंगे। आरएसआई को देखें तो अगर वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम यहाँ से गिरता जा रहा है। अब वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास 3 लाख तक रह गए, 2-2.5 लाख वॉल्यूम रह गया अब इस शेयर पे। वो इसी वजह से लोग बाइंग कर रहे हैं। अब जो टेक्निकल की बेस पे बाइंग नहीं कर रहे हैं वो लोग बैठे हुए हैं। टेक्निकल की बेस पे जो बाय नहीं कर रहे वो इस वॉल्यूम में शामिल नहीं है।
क्योंकि टेक्निकली लोग नहीं बाय कर रहे, लोग जो बाय कर रहे हैं वो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पे बाय कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये शेयर नीचे आ रहा है, एवरेजिंग करते जा रहे हैं लोग कैमुलेशन करते जा रहे हैं, एवरेजिंग करते जा रहे हैं। ये देखिए रोज अगर एक एक दो 1.5 मिलियन वॉल्यूम पड़ता गया तो कैमुलेशन तो होती जा रही है। अगर 2.5 लाख पड़े, 1.5 लाख पड़े, 3 लाख पड़े तो भी तो कैमुलेशन हो रही है ना। लेकिन आरएसआई ने इस लेवल से अप नहीं लिया। अब एक्सपेक्टेड ये आरएसआई हमारे पास 23 के लेवल से अप लेगी, लेकिन आरएसआई हमारे पास 30 के लेवल से नीचे स्टे करेगी इंशाल्लाह, मेरा ये मानना है। और आरएसआई अगर ऊपर जाएगी तो मेरे ख्याल में 67 के लेवल तक जा सकती है। ये प्रीवियस जो इस साल का ट्रेंड है मैं उस ट्रेंड के मुताबिक बता रहा हूँ। ट्रेंड चेंज भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली यही फॉलो होते हैं। स्टैटिस्टिक को देखें, स्टैटिस्टिक हमारे पास 2 पे है, तो स्टैटिस्टिक अभी न्यूट्रल है, कोई जनरेट नहीं कर रही बाइंग लेवल। तो स्टैटिस्टिक तब बाइंग लेवल जनरेट करती है जब आरएसआई भी जनरेट करे। तो हम तीनों इंडिकेटर की बेस पे फॉलो करते हैं। जब तीनों इंडिकेटर हमें कहेंगे कि बाइंग लेवल बन रहा है, तो यहाँ पे एक दफा इसने बाइंग लेवल जनरेट करने की कोशिश की थी जब ग्रीन कैंडल पड़ी थी यहाँ पे, लेकिन फिर दोबारा डाउनफॉल आ गए। तो एक्सपेक्टेड यही है कि मजीद डाउनफॉल आएगा इस शेयर में। ये देखें मैकडी हमें कह रहा है कि ये शेयर अब मजीद नीचे की तरफ आने की पोजीशन कर रहा है। तो अभी मैकडी जो ग्रीन और रेड लाइन है दोनों ने अभी तक क्रॉस करने की कोई ऐसी पोजीशन नहीं बनाई है। जब ग्रीन कैंडल पड़ेगी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी, फिर इसके बाद पोजीशन बनाने का सोचा जा सकता है। करंटली सपोर्ट को फॉलो करें, सपोर्ट को फॉलो कर, रेजिस्टेंस आपके पास यही है टॉप की, आप इसकी रेजिस्टेंस 6.50 तक रख सकते हैं। मैं यहीं पे ड्रा कर देता हूँ। तो करंटली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि करंटली अभी आप फोकस करें इसकी सपोर्ट पे। सपोर्ट को देखें, सपोर्ट कहाँ पे आती है, सपोर्ट जब आपकी बन जाएगी फिर उसके बाद रेजिस्टेंस तो बनाई जा सकती है, कोई इशू नहीं है। तो ये मैं आपको एक इसकी सपोर्ट बना के दे रहा हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस बना के दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की तरफ हम डायरेक्टली जाएंगे तो इसी रेजिस्टेंस पे ऊपर हम सेल करेंगे और हम होल्ड करके रखेंगे। इससे पहले हम अगर थोड़ा सा वॉल्यूम दरमियान में कहीं निकालना चाहें तो मेरे ख्याल में आप 6.33 के दरमियान आप बेशक 20% का वॉल्यूम निकाल दीजिएगा, 20% 30% का। अगर आपको लग रहा है शेयर मजीद ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तो ये दो रेजिस्टेंस आ गई, लेकिन आप ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए और मेरे ख्याल में ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर हमारे पास आ रहा है पावर जनरेशन का। यार इस शेयर के बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक तो ना जो पैटर्न बन रहा है मैं उस पैटर्न के बारे में कंफ्यूज हूँ। आरएसआई के लिहाज से मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, और ना मैं स्टॉकिस्टिक के लिहाज से कंफ्यूज हूँ, और ना मैं मैकडी के लिहाज से कंफ्यूज हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लिहाज से कंफ्यूज हूँ, वो है हमारा पैटर्न। ये जो पैटर्न बन रहा है ना हमारे पास, ये है कप पैटर्न, इसे बोलते हैं इनवर्स कप। अब इनवर्स कप जब भी पड़ता है ये बिल्कुल ऐसे पड़ता है, दोबारा इसका मकसद क्या होता है, अब ये दोबारा ऊपर की तरफ जाता है यहाँ से और फिर दोबारा डाउनफॉल लेता है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि अगर यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल पड़ जाती है, ये मैंने एक एरो ड्रा कर दिया, ये हमारे पास सपोर्ट बन रही है। इस सपोर्ट, ये ब्लॉक मैंने एक जोन बना दिया, ये सपोर्ट के अंदर अगर ये शेयर रहता है, इससे अगर नीचे नहीं जाता तो फिर मेरे ख्याल में ये शेयर दोबारा ऊपर की तरफ यहाँ से गेन लेने की कोशिश करेगा। अगर इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखी जाए तो वो मैंने यहाँ पे ड्रा करके रखी हुई है 3.84। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये दोबारा हमारे पास रेजिस्टेंस बनाएगा ना, अगर अप ट्रेंड लेता है 3.84 से भी, अगर इसकी साल की रेंज देखें तो मेरे ख्याल में ये लाइफ टाइम में इतना ऊपर नहीं गया है, ये शेयर इतना डाउन नहीं गया है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर दोबारा 4.30 के लेवल की तरफ जाएगा। तो 4.30 का लेवल मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा लेवल है सेलिंग का भी। तो ये लेवल आप ड्रा कर सकते हैं। अगर मजीद ये लेवल 4.30, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई है और ये हमारे पास सपोर्ट आ गई है। एक्सपेक्टेड ये है अब ये दोबारा शेयर ऊपर की तरफ जाएगा और जाना भी चाहिए। आरएसआई को देखें तो आरएसआई हमारे पास रेजिस्ट कर रही है हमारे पास 30 के लेवल पे। तो आरएसआई मजीद नीचे की तरफ आने नहीं जा रही, आरएसआई कहती है अब मुझे ऊपर जाना है। तो आरएसआई को देखें, आरएसआई ने एक जो 2-3 यहाँ पे लिए हैं, थोड़े से अप और डाउनवर्ड लिए है, इसका मतलब ये है कि वो अभी थोड़ा सा साइडवे चल रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम मेरे ख्याल में 1 मिलियन 2.5 मिलियन और सॉरी 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख का वॉल्यूम पड़ रहा है। एक्सपेक्टेड है कि ये जो वॉल्यूम अब इसे थोड़ा बहुत पड़ रहा है, ये कैमुलेशन हुई है इसमें रेगुलर, और कैमुलेशन की बेस पे अगर ऐसे एक भी ग्रीन कैंडल पड़ गई फिर हमारे पास 3.30 का लेवल हमारे पास कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये शेयर आगे कैसे परफॉर्म करता है। उसके बाद 4.50 की हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन रही है, मे बी उसे भी क्रॉस कर जाए। लेकिन करंटली आरएसआई अब हमारे पास रेजिस्ट कर रहा है। उम्मीद है कि ये शेयर 3.80 के 85 के लेवल पे आता है तो फिर 80 से 85 के लेवल पर यहाँ पे आप लोग मजीद शेयर को बाय कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल भी अच्छा है, 3.90 का लेवल भी बहुत अच्छा है, और 3.80 से लेकर 85 का भी। आरएसआई डाउनवर्ड आ रही है, आरएसआई करंटली हमारे पास 30 के लेवल के ऊपर रेजिस्ट कर रही है। स्टॉकिस्टिक को देखें तो स्टॉकिस्टिक हमारे पास 8.28 पे है और सजेस्ट कर रहा है हमारे पास, स्टॉकिस्टिक सजेस्ट कर रहा है कि देयर आर लिटिल चांसेस, थोड़े से चांसेस हैं
कि हमारे पास जो ब्लू लाइन है, दैट ब्लू लाइन कैन क्रॉस द रेड लाइन। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, द ब्लू लाइन शुड क्रॉस द रेड लाइन। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्लू लाइन अब क्रॉस कर ले। अगर 85 को टच करती है तो अच्छी बात है, उसके बाद अप ट्रेंड ले। मेरे ख्याल में आज भी ये शेयर ने 87 या 86 को टच किया हुआ है जी, 87 को आज मेरे ख्याल में टच किया है। तो अब मजीद गेन इस शेयर में एक्सपेक्टेड है। अगर मैकडी की बात की जाए तो मैकडी का जो एक ट्रेंड बन रहा था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता भी वीक पड़ता जा रहा है। मैकडी का ट्रेंड हमारे पास जैसे जैसे वीक पड़ेगा तो हमारे पास बाइंग लेवल, तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो अप ट्रेंड है वो हमारे पास स्ट्रोंग होता जाएगा। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि एक दो कैंडल्स जो हैं वो हमारे पास थोड़ा सा मजीद नीचे की तरफ आए या फिर साइडवेज चलें, उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर हमारे पास 3.30 और देन 3.40 और 3.50 के लेवल की तरफ जा सकता है। तो ये मेरे पास 8 शेयर थे, 8 शेयर की मैंने आज आपको बाय कॉल दी है और मुकम्मल मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताया है। बाकी जो अतवार की वीडियो होगी टेक्निकल एनालिसिस की, वो मैं इंशाल्लाह 25 से 30 शेयर उठा रहा हूँ, तो उस पे बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो टेक्निकल एनालिसिस आप लोग जो भी कहेंगे मैं उन पे करूंगा ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन मैं असल में थोड़े से जो पेनी स्टॉक्स होते हैं मैं उन पे ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि पेनी स्टॉक से सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो ये जो 8 शेयर हैं ये आप सबके लिए बाय कॉल हैं। पहला शेयर आप दोबारा देख लें, आपके पास बैंक का पंजाब है बीओपी, उसके बाद के इलेक्ट्रिक केईएल, उसके बाद डब्ल्यूटीएल वर्ल्ड टेलीकॉम, उसके बाद पीआईए, उसके बाद आपके पास पीआईबीटीएल और उसके बाद सीनर्जी, और देन आपके पास टीपीएल आ जाता है और टीपीएल कारपोरेशन लिमिटेड, और टीपीएल कारपोरेशन लिमिटेड के बाद आपके पास लास्ट शेयर आ जाता है जी पावर सीमेंट लिमिटेड। तो अच्छा शेयर है, कोई बात नहीं, आपको गेन देगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर आपके नज़र में कोई शेयर है या फिर अगर कोई ऐसी आपके ज़हन में टॉपिक आ रहा है या ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है जो टेक्निकल एनालिसिस से हट के आपको समझ नहीं आ रहा, पीएसएक्स के रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या सिंपली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप मुझे जो ही व्हाट्सएप करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने की कोशिश करूं। तो आज के लिए इतना है जी। ये टेक्निकल एनालिसिस बाय कॉल के लिहाज से थे, आप इन्हें फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।